Hey guys, welcome back to Learn Lab with Faisal. In today's video, we will be discussing an important topic, periodic table, Newland's law of octave. This topic is crucial for your upcoming exams including ALP technician, NTPC Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। According to Newton's law of octave, how many elements exist in nature? A 56, B 66, C 55, D 65। तो पिछले वीडियो में हमने डोबनियर ट्रायड्स के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था एलिमेंट को उनके मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करने का, और न्यूलैंड ने ये दूसरा अटेम्प्ट किया। और इन न्यूलैंड के वक्त टोटल नेचर में 56 एलिमेंट थे। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल है, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, जिसे हम नोट्स ऑफ म्यूजिक से के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है सा रे गा मा पा दा नी। मतलब हर फर्स्ट एलिमेंट हर आठवें एलिमेंट के बराबर होगा, ये कहा था न्यूलैंड के ऑक्टेव ने। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। Who discovered that the properties of every 8 element are the same as the first element? तो ये कहा था न्यूलैंड ने। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Scientists named Newland's Mendeleev and Mayer developed A. Metallurgy, B. Periodic table of contents, C. Atomic structure, D. Discovery of elements। न्यूलैंड, मैंडलीव और मेयर डेवलप ने पीरियोडिक टेबल के कंटेंट को डेवलप किया था। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Newland's rule of octaves, which resemble cobalt and nickel in properties, is kept far away from these elements। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यूलैंड्स के रूल ऑफ ऑक्टेव में कोबाल्ट और निकल के प्रॉपर्टीज़ जैसा किस एलिमेंट को इनसे दूर रखा गया। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल मॉडर्न पीरियोडिक में इन तीनों को एक पीरियड्स में रखा गया है, जबकि न्यूलैंड के ऑक्टेव में इनको अलग ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल यहाँ है, जबकि आयरन यहाँ है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके किस नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Newland's law of octaves, iron which resemble dash and dash in properties is kept far away from these elements। तो आयरन को दूर रखा गया किसे? कोबाल्ट और निकल से। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। In dash, Newlands arranged the non-elements according to their increasing order of atomic masses and found that the properties of each 8 elements are similar to the properties of the first element। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव कब रीअरेंज किया गया? 1864 में। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following classification was based on atomic masses? Dobereiner, Newland and Mosley,
डोबेरिनर, मैंडलीव एंड मॉसले, सी डोबेरिनर, न्यूलैंड एंड मैंडलीव, डी मैंडलीव, न्यूलैंड एंड मॉसले। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आज का, उसे एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है, जबकि डोबिनियर, मैंडलीव, डोबिनियर, न्यूलैंड और मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास पर अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड कंसीडर्ड दैट ओनली 56 elements were present in nature. B is correct option. Next question. The law of octave was proposed by A. Johann Dobereiner, B. Alexander Newland, C. Lothar Meyer, D. Dmitry Mendeleev. The law of octave अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के ज़रिए proposed किया गया। Next question. Which of the following resembles the 10th element in Newland's periodic classification? A. Third, B. Ninth, C. Fourth, D. First. क्वेश्चन में कहा गया है कि 10th एलिमेंट न्यूलैंड के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से किस एलिमेंट के साथ होगा। तो यहाँ हम न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल पर वापस चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10th एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट्स दैट वेयर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ न्यूलैंड विथ हैलोजेंस। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से एलिमेंट को न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस के साथ रखा गया है। तो हम न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल पे वापस चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तीनों एक हैलोजेंस है और इनके साथ कोबाल्ट और निकल को रखा गया है जो एक मेटल है। तो अपने क्वेश्चन पे हम वापस चलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कोबाल्ट और निकल, डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स was the last element in Newland law of octave? तो थोरियम लास्ट एलिमेंट है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का और हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, iron that resembles cobalt and nickel in properties has been kept far away from these elements, which was one of its shortcomings. A. Modern periodic table, B. Octave law of Newlands, C. Dobereiner's triad, D. Mendeleev's periodic table. तो कोबाल्ट और निकल को आयरन से दूर रखा गया है। ये किसके पीरियोडिक टेबल में ऐसा है? तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ ऑफ न्यूलैंड्स में, बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली टिल ए मैग्नीशियम, बी जिंक, सी कैल्शियम, डी ब्रोमीन। क्वेश्चन में कहा गया है कि रूल ऑफ ऑक्टेव किस एलिमेंट तक एप्लीकेबल है। तो ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। उसके बाद से सभी एलिमेंट सही से अरेंज्ड नहीं हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल अप्लाइज ओनली टू डैश एलिमेंट, ए सल्फर, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी क्लोरीन। तो ऑक्टेव रूल सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप दिस सेशन
will helpful for you. If you enjoyed the video, make sure to hit that like button and leave a comment with any question. Thanks for watching this video. See you in the next video. Manly periodic table. Jai Hind.